एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी गार्डनिंग विद नीलाक्षी। आज का वीडियो है गुड़हल के पौधे पे है। गुड़हल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरे गुड़हल में पौधों में कलियां गिर रही हैं, पौधे में अच्छे से फूल नहीं आ रहे हैं। कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो उन सभी चीज़ों का सलूशन आपको आज के वीडियो में मिलने वाला है। बहुत ही अच्छी और सस्ते 2 फ्री के फर्टिलाइज़र मैं बताने वाली हूँ, जिससे कलियाँ नहीं गिरेंगी। और कलियाँ अगर फर्टिलाइज़र देने के बाद भी गिर रही हैं तो ऐसे कौन से रीजन होते हैं जो आपके गुड़हल के पौधे में कलियाँ गिर रही हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कलियाँ क्यों गिरती हैं, फूल कम क्यों आते हैं। तो आपके जो गुड़हल में पौधे में कलियाँ गिर रही वो सोल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैं बहुत ही अचूक उपाय आपको बताने वाली हूँ। इन चीज़ों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। गुड़हल में कलियाँ गिरना, फूल ना आना, इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके गुड़हल के पौधे पूरे साल खिले खिले और फूलों से भरे हुए रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बिल्कुल पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुड़हल एक परमानेंट प्लांट होता है, इससे बहुत सारी वैरायटीज़ भी आने लगी हैं। झुमका गुड़हल आने लगा है और गुड़हल, लालटेन गुड़हल और हाइब्रिड गुड़हल, देसी गुड़हल, बहुत सारी गुड़हल की वैरायटीज़ आती। सभी में एक ही काम करने हैं आपको। सबसे पहला काम कि जो फूल सूख जाए उन्हें कट करना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके पौधे की एनर्जी वेस्ट कर देते हैं और फूल की जो कलियां होती हैं वो गिरने लगती हैं। दूसरा जो आपको काम करना है, आप तोड़ लेते हैं, नीचे की जो ब्रांच होती है उसे कट करना भूल जाते हैं। तो जब फूल सूख जाए तो आप एक बार सॉफ्ट प्रूनिंग करिए, इन सभी ब्रांचेस को कट करके हटा दीजिए। आप देखेंगे आपके गुड़हल के पौधे में अगर कीड़ा लग गया है तो ध्यान दीजिएगा, ब्लैक एफिड्स या फिर वाइट एफिड्स भी लग जाते हैं। तो उनका सोल्यूशन क्या करना है, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। नीम ऑयल को आपको मिला लेना 1 लीटर पानी में, उसका सभी प्लांट में आपको अच्छे से स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से एक बात पहले ध्यान रखना है कि जिन बड्स में कीड़े लग गए हैं या जिन पत्तियों में कीड़े लगे या जिस ब्रांच में कीड़े लगे हैं उन्हें रिमूव कर देना है, उन्हें कट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद आप अपने पौधे की अच्छे से धुलाई कर लीजिए, शावर वाटरिंग करिए, पौधे को पानी से नहला लीजिए। उसके बाद आपको नीम ऑयल स्प्रे करना है। ये काम आपको महीने में 3 बार जरूर करना है अपने सभी तरीके के गुड़हल के पौधों में। सबसे पहला कारण ये भी होता है कि जो आपके गुड़हल के पौधों में कीड़े लग जाते हैं वो आपकी कलियों की सारी एनर्जी को चूस लेते हैं, जिससे कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं। तो ये काम आप कर लीजिए। अगर आपके गुड़हल के पौधे में कीड़े लगे हुए हैं तो आप देखेंगे आपके पौधों में जल्दी ही कलियां बनने भी लगेंगी और खिलने भी लगेंगी। तो ये पूरी प्रोसेस करिएगा। 3 बार नीम ऑयल स्प्रे करने से ही आपका पौधा पूरी तरह से सही हो जाएगा। गुड़हल में कीड़े लगने की समस्या बहुत ही ज़्यादा आती रहती है, जो हमारे गुड़हल के पौधों को पूरी तरह से ख़राब कर देती, कलियों को ख़राब कर देती है। ये समस्या कहाँ से आती, जैसे कि वाइट बग, जो मिली बग बोले जाते हैं, वो समस्या सबसे ज़्यादा आती है। तो ये आती हैं चींटियों से। जब चींटियाँ आप देखेंगे पौधों पर चढ़ेंगी तो ये मिली बग्स को अपने साथ ही लेकर आती हैं, उनमें चिपक जाते हैं मिली बग्स के जो बेबी होते हैं, वो धीरे धीरे प्लांट्स पर आ जाते हैं उनके जरिए और ये एक से बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाते हैं। तो इनका एक छोटा सा उपाय मैं और भी बताना चाहूँगी। अगर थोड़े बहुत है तो उन्हें बिल्कुल हाथ से आप हटा दीजिए, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी लापरवाही कर देंगे, एक भी आपके पौधे पे मिली बग है उसे नहीं हटाएंगे तो 1 से हज़ारों मात्रा में बहुत जल्दी ये फैल जाते हैं। तो मैं घर का भी एक सोल्यूशन बताने वाली हूँ। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो सबसे पहले आप देखें कि आपके प्लांट पे चेक करते रहिए कहीं मिली बग तो नहीं आ गए हैं, तो उसको हाथ से हटा दीजिए। उसको हटाने के बाद अपने पौधों को अच्छी तरह से धुल लीजिए। जो काम करना है आपको, चींटियों, अगर चींटियां लग गई हैं आपके गमले में तो चींटियों से सबसे पहले बचाव करना है, क्योंकि जब तक आप अपनी गमले को चींटियों से नहीं बचा के रखेंगे तब तक मिली बग से भी नहीं बचा पाएंगे। तो चींटियों के आसपास लक्ष्मण रेखा नाम की स्टिक आती है, उससे लगाइए। दूसरा सोल्यूशन है, आपके पास छाछ है उसका थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए 1 लीटर पानी में 2-3 चम्मच मिला के। भी कलियां गिरने की समस्या का समाधान हो जाता है। और महीने में 1 बार वर्मी कंपोस्ट और बोन मील जरूर दीजिए। बोन मील नहीं है तो आप अंडे के छिलके का पाउडर भी दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे गुड़हल के पौधे में कितनी ज्यादा कलियां बनी हैं। से ऊपर तक ये गुड़हल फूलों से ही लदा हुआ है। कलियां गिरने का जो दूसरा कारण सबसे बड़ा होता है कि हम अपने पौधों से ज़्यादा फूल पाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर लेते हैं, जो कि गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं करना है। उनका इस्तेमाल करने का एक अलग तरीका होता है, अलग प्रोसेस होती है। तो आज मैं बताने वाली हूँ गुड़हल के लिए एक ऐसी ठंडी खाद जो आपके पौधे से कलियां बनाएगा, गिरने भी नहीं देगा और फूल भी पूरी तरह से खिलते रहेंगे, पौधा भी घना हो जाएगा। सबसे पहले फ्री की सबसे सस्ती और सबसे पावरफुल खाद जो गर्मियों में यूज की जाती है गुड़हल के पौधों के लिए, ये है उपले, जो कि
गोबर से बनाए जाते हैं, इनको आप 2 रात तक भिगो दीजिए। उसके बाद इन्हें अच्छे से उसी पानी में मैश कर लीजिए। जब इसका अच्छे से मिक्सचर बन जाए तो उस मिक्सचर को गुड़ाई करके अपने सभी गुड़हल के पौधों में दे दीजिए। इससे आपके गुड़हल के पौधों को बहुत ज़्यादा पोषण मिलेगा। ये खाद आपको महीने में 1 बार देनी है। देने का टाइम सुबह या शाम में ही होना चाहिए। खाद इतनी देनी है कि गमले से बाहर इसका लिक्विड ना आ पाए। दूसरी जो पावरफुल खाद मैं बताने वाली हूँ ये है ऑनियन पील फर्टिलाइज़र। आप इसमें केले के छिलके भी मिला सकते हैं। इसको भी आपको 2-3 रातों तक भिगो देना है और इसका लिक्विड भी देना है। बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र होता है सभी तरीके के परमानेंट प्लांट्स के लिए, खास तौर से गुड़हल के पौधों के लिए। एक काम आप और भी कर सकते हैं, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है फर्टिलाइज़र बनाने का तो आप क्या कर सकते हैं, गुड़ाई करिए, थोड़ी सी मिट्टी निकाल लीजिए और एक साइड में केले की छिलके और प्याज की छिलके दबा दीजिए अपने गुड़हल के पौधों में और फिर आप वाटरिंग करिए। उसके बाद आप देखेंगे आपके पौधों को पोषण मिलता रहेगा। गुड़हल में इतनी कलियाँ खिलेंगी, गिरेंगी भी नहीं और आपका पौधा भी काफ़ी ज़्यादा घना हो जाएगा। तो ये कुछ काम करते रहना है आपको, कीड़ों से बचाते रहना है, खाद टाइम टाइम पे देते रहना है और 12 बजे की सनलाइट ना दीजिए क्योंकि 3-4 घंटे की सनलाइट ही गर्मियों में इसके लिए काफ़ी रहती है। गर्मी में अपने सभी गुड़हल के पौधों या सभी परमानेंट प्लांट्स को एक साथ रखें ताकि एक दूसरे की ठंडक से इन्हें ज़्यादा गर्मी की तपन ना महसूस हो, जिससे आपके प्लांट की जो कलियां हैं वो ना गिरें, क्योंकि ज़्यादा तेज़ गर्मी से भी कलियां गिरनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपने पौधे की 3-4 साल से रिपोर्टिंग नहीं करी तो रिपोर्टिंग कर दीजिए, क्योंकि रूट बाउंड होने के चक्कर में भी कलियाँ गिरने लगती। तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जिससे कलियाँ बनती भी नहीं है और गिरने भी लगती। दूसरा काम है कि अगर आपने पौधों की प्रूनिंग नहीं करी है फरवरी में तो प्रूनिंग कर दीजिए। और प्रूनिंग करने के बाद अगर आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो उन्हें NPK दे सकते हैं, जिसमें कि पूर्ण मात्रा में पोषण मिलेगा। इसको आपको कैसे देना है, इसको आपको पानी में घोल के देना है, सुबह जल्दी या शाम में देना है, जिससे आपके गुड़हल के पौधे में बहुत ही ज़्यादा फूल आएंगे, फूलों की कोई कमी नहीं होगी। तो ये केमिकल फर्टिलाइज़र भी मैंने इसीलिए बता दिया, लेकिन ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। आप अगर खाद नहीं बना सकते तो ये तरीका आजमा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।